वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर फिर से वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा या एक मेथड बताऊंगा कि मतलब कि जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं या न्यूबीज होते हैं वो क्यों सक्सेस नहीं हो पाते, मतलब उनकी वेबसाइटें क्यों नहीं रैंक होती। वो अक्सर उनकी वेबसाइटें डी रैंक्ड रहती हैं और उनकी वेबसाइट रैंक नहीं होती या उनका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होता और वो निराशा ज़हन में चली जाती है। वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करी, जबकि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो बार-बार मतलब अपने यूट्यूब चैनल के अंदर भी बता रहे होते हैं कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि रैंक क्यों नहीं होती, इसकी वजह क्या है और आपने क्या करना है। इसलिए आप आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों आप लोगों से कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, आमतौर पे हम जो भी कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं हमारा क्राइटेरिया क्या होता है। हमारा क्राइटेरिया दोस्तों यही होता है कि हम लोगों को कहा जाता है, मतलब बाकी यूट्यूब वीडियोस के अंदर हमें बहुत सारी जगहों पे हमें ये कहा जाता है कि आपने अगर किसी भी कीवर्ड पे अगर आपने रैंक करना है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लो कंपटीशन वेबसाइट ढूंढनी है। जब आपको लो कंपटीशन वेबसाइट मिल जाए, मिसाल के तौर पे एग्जांपल, तो उसके अंदर आपने कीवर्ड्स निकालें। आप किसी कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो तो वो आपको कहा किया जाता है, आपको कहा जाता है आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मेन टॉपिक टाइप करना है किसी भी कीवर्ड प्लानर के अंदर। जैसे कि अभी एक एचरेफ हो गया, जैसे एसईएमरैश हो गया, जैसे उबर सजेस्ट हो गया, और भी ऐसे फ्री बहुत सारे टूल्स हैं। उन टूल पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने कीवर्ड को सिलेक्ट करना है और जैसे भी यहाँ पे मैं आपको करके देता हूँ एडसेंस अप्रूवल। आप फर्ज करें कि आपका यही टॉपिक है एडसेंस अप्रूवल, आप इसी के रिलेटेड आप लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं, यूएसए में रैंक करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, और सर्च का बटन दबाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये टूल जो है एचआरएफ का आपको यहाँ पे 41 हार्ड बता रहा है, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये एचआरएफ आपको बता रहा है। अब रियलिटी में ये हार्ड है कि नहीं है ये तो आपको पता नहीं है। एचआरएफ आप एक दोस्तों आप लोगों की एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जितने टूल्स है ना, चाहे सिमरश हो गया, चाहे एचआरएफ हो गया, चाहे उबर सजेस्ट हो गया, ये थर्ड पार्टी टूल्स है, ये गूगल की तरफ से सजेस्टेड टूल्स नहीं है, यानी गूगल ने इन टूल्स को नहीं बनाया। तो ये जो भी रिजल्ट आपको बताते हैं ये रिजल्ट अपने आप से बताते हैं, मतलब जो इनके अंदर इन्होंने गूगल से रिजल्ट को फेच किया हुआ है, गूगल की तरफ से नहीं है। तो मतलब इसका है कि इसके अंदर आप एक आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते 100%, ये टूल आपको ये नहीं कह सकते कि आप इतनी बैकलिंक बना लें और इस कीवर्ड पे आप रैंक हो जाएंगे। अब इस कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया देखा जाता है। ये क्राइटेरिया बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस आप एचआरएफ के अंदर या सिमरश या किसी भी टूल में अपना कीवर्ड टाइप करें और मैचिंग टर्म्स में जाएं कि इसके रिलेटेड, और केडी को आप क्या कर दें, केडी को मैक्स कर दें, मतलब कीवर्ड डिफिकल्ट आप क्या करें, लोग कहते हैं बस केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी आप 5 रख लें तो आपको क्या मिलेंगे, लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिलेंगे। जैसे आपके सामने ये लो कंपटीशन कीवर्ड एक मिल गया, बस इसी कीवर्ड को आप क्या करना है, आपने क्या करना है, अपने अपने आर्टिकल के अंदर यूज करना है और आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। ये आमतौर पे एक नॉर्मल से हम सब देखते हैं, और हम नॉर्मल से हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि बस केडी रखी, 5 सिलेक्ट किया केडी या 10 केडी सिलेक्ट किया, और उस कीवर्ड को हम मान लेते हैं कि अब ये कीवर्ड क्या होगा, 100% रैंक होगा गूगल के अंदर। उसकी अब देखते हैं क्या देखें, अब ये कीवर्ड हमारा निकल आया, वॉल्यूम 10 पर है और ग्लोबल वॉल्यूम इंडिया के अंदर 90% लोगों ने इसका मतलब सर्च वॉल्यूम में मंथली, यूनाइटेड किंगडम में भी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट में भी सर्च वॉल्यूम इसका है, और 150 इसका टोटल सर्च वॉल्यूम है ग्लोबली। अब बस आप लो मतलब आपने केडी को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने कहा बस आपका कीवर्ड निकल आया। बिल्कुल दोस्तों ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है कीवर्ड को सिलेक्ट करने का कि उसके ऊपर रैंकिंग आपकी होगी कि नहीं होगी। आपने सबसे पहले जो भी कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया है उस कीवर्ड को आप फर्ज करें, अब ये आपका कीवर्ड है, आप चाहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखें, उस कीवर्ड को आपने 2-3 जगहों पे और भी चेक करना होगा। आपने सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स में जाना होगा, आपने चेक करना होगा उस कीवर्ड को कि क्या ये गूगल ट्रेंड के अंदर आपने चेक करना होगा कि इस कीवर्ड के ऊपर अभी भी सर्चेस आ रहे हैं कि नहीं आ रही हैं गूगल के ऊपर। क्योंकि ये जो टूल्स हैं ना, जो भी आपको रिजल्ट बताते हैं ये टूल्स ओल्ड रिजल्ट आपको बताते हैं, और ये रिजल्ट कितना ओल्ड होता है, यानी जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं चाहे एचआरएफ पे, चाहे सिमरश पे या उबर सजेस्ट, जो भी कीवर्ड टूल है, ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं और इन टूल्स का जो डेटा होता है वो ओल्ड होता है, मिनिमम 1 मंथ ओल्ड होता है।
यानी अब ये जो सर्च वॉल्यूम आपको अभी दिखा रहा है ना 10 और ग्लोबली 150 दिखा रहा है, ये सर्च वॉल्यूम इसका 1 मंथ ओल्ड है। यानी अभी हो सकता है कि ये सर्च वॉल्यूम अभी इसका 10 से भी बहुत ज़्यादा हो चुका हो और ग्लोबली 50 से 150 से काफ़ी ऊपर, यानी 1K तक भी हो सकता है कि 1000 इसका ग्लोबल वॉल्यूम हो, क्योंकि ये 1 मंथ ओल्ड है, ये अपडेटेड नहीं है। अगर मैं इसको अपडेट पे भी क्लिक करता हूँ, अब ये लेटेस्ट फैच करेगा, लेकिन इनके जो अपने अंदर इन्होंने डेटा रखा हुआ है ना इस टूल ने, उसके रिलेटेड आपको बताएगा। ये गूगल के ऊपर एग्जैक्ट आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि गूगल का अपना टूल नहीं है। तो ये 1 मंथ ओल्ड डेटा आपको ये फैच करके बता रहा होता है। तो आप 1 मंथ ओल्ड डेटा को आप रिलाई कर लेते हैं, आप समझते हैं कि बस इस कीवर्ड को मैं सिलेक्ट करूंगा और अपने आर्टिकल में इसके ऊपर, यानी अपने वेबसाइट में आर्टिकल में इसका टाइटल में ये कीवर्ड यूज़ करूंगा और मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। क्योंकि एक तो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, दूसरा इसको KDB इसकी 150 है, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। इस तरह कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं किया जाता। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसने फ्यू सेकंड पहले इसने फेच किया है, अपने आप से डेटा दिया है और अभी भी वॉल्यूम 10 बता रहा है 150। अब ये ओल्ड डेटा है, इसका लेटेस्ट डेटा नहीं है। अब लेटेस्ट डेटा आप कैसे निकालेंगे कि क्या ये वाकई लेटेस्ट है, क्या वाकई ये रैंक होगा गूगल के अंदर? उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल ट्रेंड में जाना होगा। आपने वही कीवर्ड जो भी href में आपने चेक किया है, अब उसी कीवर्ड को आपने गूगल ट्रेंड में भी लाना है और चेक करना है गूगल ट्रेंड के अंदर इस टॉपिक को कि क्या ये ग्लोबली सर्च हो रहा है ये टॉपिक कि नहीं हो रहा। आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे सर्च पे कर दिया, ऊपर आपके सामने नजर आ रहा है गूगल एडसेंस अप्रूवल ट्रिक, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है गूगल सर्च में, गूगल सर्च ट्रेंड जिसको हम कहते हैं, उसमें कि हम योर सर्च डजंट हैव इनफ डेटा टू शो हियर। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये कीवर्ड गूगल सर्च में नहीं आ रहा, ये गूगल ट्रेंड इसको नहीं कह रहा। यानी गूगल ट्रेंड कह रहा है कि ये टॉपिक के ऊपर अभी सर्च नहीं हो रहा गूगल के ऊपर, अभी ये ट्रेंडिंग में नहीं जा रहा, सर्च ही नहीं हो रहा इसके ऊपर। तो और जबकि ये टूल आपको बता रहा है नहीं, ग्लोबली इसका वॉल्यूम 150 आ रहा है, ये अभी भी सर्च हो रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टूल हैं ये सिर्फ आर्जी और ओल्ड डेटा आपको बताते हैं, और उस ओल्ड डेटा के ऊपर आप क्या करते हैं अपनी वेबसाइट में, बस इसी के ऊपर आपने KD सिलेक्ट कर ली और आपने देखा कि फिलहाल ये कीवर्ड लॉन्ग टेल है और इसकी इतनी CPC भी आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अपनी वेबसाइट में यूज़ करता हूँ और मेरी वेबसाइट पे रैंकिंग में आ जाएगी, मेरी वेबसाइट पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। तो इस तरह नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 150 इसकी ग्लोबल वॉल्यूम सर्च है, ये टूल href बता रहा है, और जबकि मैं गूगल का अपना जो टूल है जिसको गूगल ट्रेंड्स कहा जाता है, वहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये कीवर्ड को बकायदा रिजेक्ट कर रहा है, इस कीवर्ड को, क्यों कह रहा है कि इसके ऊपर कोई सर्चेज ही नहीं आ रहे, पिछले कितने माह से नहीं आ रही सर्च, पास्ट 12 मंथ्स। यानी पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई सर्च नहीं आ रही। अगर मैं इसी कीवर्ड को मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, वर्ल्ड वाइड में देखता हूँ कि वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर कहाँ पे सर्च आ रही है। आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड वाइड मैंने चेक किया है, अब वर्ल्ड वाइड में भी आप देखें इसकी अप एंड डाउन आपको नजर आ रहा होगा, बहुत बड़ा अप एंड डाउन है। आप देख पा रहे थे कि इस कीवर्ड को जनवरी में 2021 में इस कीवर्ड के ऊपर कोई सर्चेज नहीं आई है, फिर मार्च में इसके ऊपर कुछ सर्च आई है, कुछ आप देखें हाइप हुआ है, उसके बाद फिर सर्च कुछ भी नहीं है, जीरो सर्च इसके ऊपर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको जीरो सर्च नजर आ रहा है, नहीं गूगल के ऊपर इसको सर्च नहीं किया जा रहा। और उसके बाद जब अक्टूबर आता है तो अक्टूबर के अंदर फिर से थोड़ी बार इसकी सर्च हुई है, फिर अक्टूबर के बाद फिर डाउन हुई है, और उसके बाद फिर दिसंबर में फिर ये दिसंबर 5 तक यानी 11 दिसंबर तक आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, 11 दिसंबर तक इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेज आए हैं, और 11 दिसंबर के बाद इस कीवर्ड के ऊपर कुछ भी सर्च नहीं आ रहा, जीरो सर्च है। अब आप खुद सोचें कि आप इस तरह के कीवर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे कि जिस कीवर्ड के ऊपर 10 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, यानी आज से 30 दिन पहले, ऑलमोस्ट तकरीबन 30 दिन पहले इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेस खत्म हो चुकी हैं गूगल के ऊपर। और आप इसी कीवर्ड को जब आप सिलेक्ट करेंगे और आप अपने आर्टिकल में यूज़ करेंगे, तो क्योंकि गूगल के ऊपर कोई सर्च ही नहीं कर रहा, और आपका आर्टिकल फिर कहाँ से रैंक करेगा, आपको कहाँ से व्यूज पड़ेंगे। आपने तो रिलाई किस पे किया है, आपने तो href को देखा है ना, आपने href से अपना कीवर्ड निकाला है और href के ऊपर आपने रिलाई करके, भरोसा करके अपने इस कीवर्ड को अपने आर्टिकल में यूज़ करना है। आपने href पे रिलाई नहीं करना। href सिर्फ आपको, यानी कोई भी टूल जो है ना वो आपको जो गूगल के अपोजिट, यानी गूगल का जो अपना टूल नहीं है, गूगल ट्रेंड तो गूगल का अपना टूल है ना, कोई भी आप कीवर्ड रिसर्च है, चाहे जो भी हो, चाहे सिमरश हो, उबर सजेस्ट हो या href हो,
आपने उसके ऊपर सिर्फ आइडिया लेना है उस कीवर्ड, अब जो भी कीवर्ड आपकी जो भी टॉपिक है, मुझे तो पता नहीं ना आपकी कौन सी नीचे, जिस भी नीचे में आप जो सा कीवर्ड आप निकालते हो ना एचरेफ से या एसईएम सर्च से या उबर सजेस्ट से, आपने उस कीवर्ड को सबसे पहले डायरेक्ट अपने आर्टिकल में यूज बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ उस पे दो चीज़ें मिनिमम आपने उसके ऊपर देखनी है। पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि गूगल ट्रेंड में उसके ऊपर सर्चेज आ रहे हैं कि नहीं। अगर गूगल ट्रेंड में उसके ऊपर अभी तक लेटेस्ट सर्चेज भी आ रही हो, जैसे अभी आपका ये महीना चल रहा है या दूसरा महीना, यानी पूरा वाला रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो, जीरो ना हो, यानी अबाउ 50 आ रहा हो, आप देख पा रहे हैं जीरो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस 50 आ रहा हो, यानी बिल्कुल मीडियम में से जा रहा हो रिजल्ट, ये जो आपको ऊपर लाइन ऊपर नजर आ रही है, लाइन ऊपर नीचे ना हो ज्यादा, यानी ऐसे हो, इस तरह नजर आ रही हो। जैसे भी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस टॉपिक को, इस कीवर्ड को अपना, फिर देखते हैं कि गूगल एडसेंस अप्रूवल, अब ट्रिक को मैंने हटा दिया, अब 3 कीवर्ड, अब आप देखें इसका हाइप आपको नजर आ रही है, यानी ये जो ट्रिक को छोड़ के जो ऊपर सिर्फ गूगल एडसेंस अप्रूवल मैंने सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं इस पे रेगुलर सर्चेज आ रही हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी इस कीवर्ड के ऊपर 1 जनवरी को भी इस कीवर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी आज 1 तारीख है, 1 तारीख को भी ये 36% ये सर्च किया जा रहा है, 36% अभी भी इसके ऊपर सर्च वाले मारे इस कीवर्ड के ऊपर। तो आप इस तरह के कीवर्ड को यूज करें जिसके ऊपर हाइप आ रही हो, इस तरह जो इसके जो लकीर है ना, जिसको हम एल्गोरिथम कहा जाता है अपडेट, इसको ये ऊपर नीचे ना हो ज्यादा, यानी रेगुलर ऐसे जा रहा हो। फिर आपको आप पहले तो ये चेक करनी है आपने, जब आप ये चेक कर लेंगे उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या चेक करनी है, ऑल इन वन टाइटल में भी आपने देखना है। ऑल इन वन टाइटल में जब आप देखेंगे और उसके ऑल वन टाइटल में भी आप देखना है कि इसके ऊपर ज़्यादा वेबसाइट हो तो मतलब आर्टिकल नहीं लिखा, 1 पेज या सेकंड पेज से ज़्यादा ना हो, फर्स्ट पेज सेकंड पेज तक मैक्सिमम हो। एक चीज़ आपने ये चेक करनी है और गूगल ट्रेंड के अंदर आपने इस आर्टिकल को अपना चेक करना है। इन 2 चीज़ों में अपने उस कीवर्ड को आपने चेक करना है। अगर 2 चीज़ों में जो मैंने आपको मेथड बताया कि रेगुलर इसके ऊपर सर्चेज आ रही हो और सेकंड पेज से आगे ना हो वो कीवर्ड, यानी उसके ऊपर मैक्सिमम 50 यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा हो, मैक्सिमम 50, ओनली 50 रिजल्ट हो, 50 से रिजल्ट ऊपर ना हो, मैक्सिमम 50 रिजल्ट हो यहाँ पे, और गूगल ट्रेंड में उसके ऊपर रेगुलर सर्चेज आ रही हो, क्योंकि गूगल का अपना ये गूगल ट्रेंड गूगल का अपना ही टूल है, तो फिर जाके आपका जो आर्टिकल होगा वो रैंक करेगा और आपको अच्छी, अगर आपने उसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट लिखा होगा तो फिर आप, अगर आपकी कंप्यूटर लो कंपटीशन वेबसाइट होगी तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका आर्टिकल रैंक करेगा, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आप इन 2 चीज़ों को आपने फॉलो करना है, सिर्फ कीवर्ड रिसर्चर पे आपने फॉलो नहीं करना उसको, सिर्फ आपने आइडिया लेना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, कर लिया मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ इस चैनल के ऊपर और आप लोगों को बेनिफिट देता रहूँ। थैंक यू फॉर इट।